कामरान शाही साहब के शो में बैठ के भी आपने गालिबन ये बात की कि यार ये मैं पहले भी बात कर चुका था कि हमें हटाया जाएगा, उसको लाया जाएगा। आज आप वही मौक़िफ़ पे दोबारा कायम हैं, और अगर नासिर भट्ट साहब ये बात कह रहे हैं, किन बुनियादों पर कह रहे हैं? देखिए, ये तो नासिर भट्ट साहब बता सकते हैं, मैं तो उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने किस बैकग्राउंड में ये बात की है या उनको क्या नज़र आ रहा है, मगर मैं ये ज़रूर। लेकिन आपको नासिर भट्ट साहब का सर मौक़िफ़ बड़ा मिलता है नहीं कॉन्ट्रडिक्शन के नहीं, आप पहले से बात कर रहे हैं, उन्होंने मौजूदा हालात पे बात कर दी। नहीं, मैं जो पहले से बात कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और मेरा वही स्टांस है कि देखें, जब आप बुनियाद किसी बिल्डिंग की खोखली होगी तो ऊपर चाहे जितना मर्जी आप सीमेंट, बजरी और ये स्टील भर दें उसको, मगर वो हवा का झोंका जो तेज़ आएगा उसको वो बिल्डिंग सह नहीं पाएगी अगर बुनियादें खोखली होंगी। अगर बुनियादें मजबूत होंगी तो ऊपर खड़ी होने वाली इमारत जो है उसमें कोई कहीं स्टील या सीमेंट कम भी लगा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। तो ये जो निज़ाम जिस तरह 2018 से चलाया जा रहा है या हाँका जा रहा है, ये मैं नहीं समझता कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमतें जो हैं वो अगर मुद्दत पूरी ना करें तो इस तरह सादा अक्सरियत भी ना होने वाली हुकूमतें 2018 की हो या 2024 की, मैं नहीं समझता कि अपनी मुद्दत जो है वो अपने ताईं पूरी करे, किसी की नाराज़गी हो भी तो पूरी कर जाए। ये नहीं होता। ये सब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जियो के सीनियर रिपोर्टर हैं, आप तज़ियाकार के तौर पे भी बैठते हैं। उन्होंने एक चैनल के ऊपर बैठ के बात की कि ये जिस जज ने फ़ैसला दिया, ये वो 2 जज थे जो जनरल बाजवा ने लगवाए थे सुप्रीम कोर्ट में। समझ से बाहर है इस तरह का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आ जाना, मतलब कि लड़ाई भी होना इस्टेब्लिशमेंट से, फिर रिलीफ भी मिल जाना, बात फिर वहीं आकर नहीं। बस अगर आप बात को समझना चाहो ना तो बात तो आपके सवाल में आपको जवाब मिल जाता है। जनरल बाजवा ने बकौल इमरान खान के मुझे हटाया, बिल्कुल, और मैं किसी हद तक कन्विंस भी हूँ इस बात खान साहब की बात से, नहीं इस बात से कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पीछे ना हटती तो इमरान खान की हुकूमत कायम रहती। ठीक है, ये हकीकत है और उन्होंने बना के दी थी। अब जो इख्तलाफ है जिस बात से या उनके अपना मायने देने उस सारे चीज़ों को, मेरा इख्तलाफ ये है कि आप अगर इस तरह कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे खड़ा किया, हम एक पेज पे थे, इख्तलाफ हुआ, वो पीछे हटे और मेरी हुकूमत गिर गई, आप ये कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गिराया, आप ये कहें कि उन्होंने सपोर्ट ख़त्म की तो हुकूमत ख़त्म होगी। आप ये बात जब करते हैं ना कि एक तरफ वो खिलाफ भी हैं और दूसरी तरफ वो बेल के लिए भी उनको कहें, भाई बात ये है कि जब इमरान खान उन पे ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, उनको बेशुमार गंदे अलकाब से नवाज रहा था, तो क्या जनरल बाजवा जो थे उस वक्त भी डॉक्टर आरफ अलवी के तवस्सुत से मुलाकातें नहीं किया करते थे? मुलाकातें हो रही थी और उनके पास ताकत थी। जनरल बाजवा के पास, इमरान खान के पास कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद मुलाकातें क्यों होती थी? और तीसरा, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये एक साजिश के तहत ट्रैप किया गया, साजिश चलें इसको सख्त लफ्ज़ में कह गया, ये कह लें कि एक अरेंजमेंट ऐसा किया गया कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनको अंगेज करके अदम एतमाद के लिए उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने ये अदम एतमाद के लिए उनको कहा, और जो पीडीएम से निकल गई हुई थी पीपल्स पार्टी, वो दोबारा पीडीएम के पास आती है और सबको कायल करती है कि अदम एतमाद किया जाए। जबकि मैं विटनेस हूँ इस बात का कि ना नवाज शरीफ राज़ी थे अदम एतमाद के लिए, और ना ही मौलाना फजल रहमान राज़ी थे अदम एतमाद के लिए। दोनों को टाइम लगा कायल करने में, और उसमें जिन जिन शख्सियात ने या जिन जिन ताकतवर हलकों ने वो किया
उनको राज़ी, वो वक्त के साथ साथ चीज़ें ज़ाहिर भी हुई हैं। आप जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं मियाँ साहब कि जनरल बाजवा ने कायल किया, बिलावल को और उन्होंने आगे कायल किया बाकी पार्टीज़ के रहनुमाओं को, मुस्लिम जनरल फैज़ भी शामिल हैं। ठीक है, उस वक्त की आप कह मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब का बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बयान दिया था टीवी के ऊपर कि जिस सियासी मीटिंग में मैं मौजूद था वहाँ जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद ना लाने का कहा था। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब कह रहे हैं उन्होंने उस शक्ल में कहा था कि अगर अपोजिशन जो है वो उनकी बातें मान लेती है और अगले टर्म के लिए उनको दोबारा एक्सटेंशन के लिए राज़ी हो जाती है, तो वो अदम एतमाद की बजाय कहते थे कि इंतखाबात नए करवा देते हैं। ठीक है, अदम एतमाद नहीं लाते, इंतखाबात जो है वो रिस्केड्यूल कर लेते हैं। वो हुकूमत तो दो शक्लों में ही उनकी जा रही थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब के ऊपर ही रहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। ज़ुबैर खान साहब साबिक़ गवर्नर आपकी पार्टी के सिंध के, वो कहते हैं कि जी बाजवा ने नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकातें की और इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए पसे पर्दा किरदार अदा किया। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने पहले इसको झुटलाया कि कोई मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार ये भी मानते हैं कि वो स्टेक होल्डर थे आपकी उस PDM हुकूमत के और ये अदम एतमाद लाने के। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली है इस वक्त, फिर वो तीसरा बयान मैं आपके सामने भी बता दिया, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा ने इसको मना किया, यानी मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं मैं उस मुलाकात में था, मीटिंग में था, पहले उन्होंने डिनाई किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है और आज तक सदके दिल से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं। ठीक है। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं मैं नहीं समझता, और जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुलाकात की हो, ये भी मैं यकीन से, मुलाकात नहीं बाहर, बिल्कुल मैं अपने ताईं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ ये मुलाकात नहीं हुई होगी। ठीक है, तो कायल किसको किया गया फिर अदम एतमाद के लिए? देखें पार्टी के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब तो कायद हैं, वो उनके बगैर तो फैसले नहीं। देखें, यहाँ से मुस्लिम लीग की यहाँ की जो क़यादत थी बशमूल शहबाज शरीफ साहब और बाकी सारे लोग, 13 रुकनी एक वफद जमात का गया था जिन्होंने कायल किया उनको अदम एतमाद के लिए, और नवाज शरीफ इस बात पे एग्री हुए कि अगर अदम एतमाद किया भी जाए, तमाम अपोजिशन जमातें अदम एतमाद करना चाहती हैं, तो फिर इस शर्त पे होगा कि अगले ही दिन आप इंतखाब अनाउंस करेंगे, नए इंतखाबात की अनाउंसमेंट और डेट देंगे, देन मैं राज़ी हूँ, अदरवाइज़ अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं है। मियाँ साहब, आप जो बात कर रहे हैं यहाँ से 13 रुकनी वक्त जो मियाँ साहब जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको कायल करने गया लंदन, यहाँ से रब्ता किसका था इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखें, बहुत से लोग थे, आप नाम मेरे ज़ुबान से सुन भी चुके हैं, जहाँ मैंने कहा था कि कुछ सहूलतकार जमात के अंदर भी मौजूद हैं, मैंने नाम लिए थे और ये कहा था कि कुछ मफामत पसंद हैं, और फिर नाम लेने की वजह से शोकास भी मुझे जमात से मिला था। तो दोबारा अगर शोकास दवाना चाहते हैं तो नाम ले लेना, मगर ख्वाजा आसफ साहब तो खुद इकरार करते हैं कि मेरे राब्ते थे। वो तो कहते हैं 2018 के इलेक्शन की रात भी मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया था। और फरवरी में जो रेहाना डार साहब के साथ इलेक्शन हुआ था उस पर आपका क्या स्टांस है? नहीं, देखें, वो अगर तो मैं इलेक्शन का पूछना चाहता हूँ, देखिए वो खुद जब यार बासत जब वो एक बंदा खुद बात करता है तो फिर आप मुझे तो ना इस तरह करें, आप बाकी बात उनसे पूछ लें। ठीक है, ख्वाजा साहब टाइम देंगे तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा। मोहसिन नकवी साहब जब ये बात करते हैं मियाँ साहब कि ये हुकूमत का सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, क्या ये मौजूदा विफाकी हुकूमत पे चार्जशीट नहीं है? देखें, जो बात मैं पहले कह चुका हूँ ना, अगर कैबिनेट के लोग, और वो भी एक मोहसिन नकवी नहीं, ठीक है, 2-3 और लोग भी जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हों और चेयर जो कर रहे हों प्राइम मिनिस्टर, उनको ये हक हासिल है कि उनसे पूछें कि आपने किस बुनियाद पे ये बात की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बात करने वालों को भी देखना चाहिए कि हम उसी फोरम का हिस्सा हैं, और अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो हमें उस फोरम को फिर छोड़ देना चाहिए। नंबर 3,
बात यह है कि सिस्टम जो है वो कभी कमज़ोर नहीं होता, कभी वो बैठ नहीं जाता, बल्कि जो भी वक्त की हुकूमत हो या जो भी उस सिस्टम को चला रहे हों, ये फिर उन पे आती है बात कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को उस सिस्टम से वो रिलीफ नहीं दे पाए। ये नहीं होता कि एक वक्त की हुकूमत जो है या वक्त के वज़रा जो हैं या वक्त का वज़ीर जो है वो परफॉर्म खुद ना कर पाए और कहे कि सिस्टम जो है वो बैठ गया। सिस्टम आप 75 सालों से कितने सिस्टम आपने आजमाए, आप कभी किसी सिस्टम को आज़ादाना आपने चलने दिया, कभी किसी सिस्टम को आपने आज़ादाना तौर पे काम करने दिया? और क्या आज वही जो बात करते हैं सिस्टम की, ये बताना भी पसंद करेंगे कि जो आइन कानून में हदूद व क़यूद होती हैं अदारों की, किस अदारे ने अपनी हदूद को क्रॉस किया, ये भी साथ बताना चाहिए।